प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखो, ये हमने चित्र आपको बनाए हैं। यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है वो इससे संबंधित है कि जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यदि दो रेखाओं L और M को तीसरी रेखा N काटती है और रेखा N के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो तो L और M रेखाएं बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर के कोणों का योग दो समकोण से कम होगा। तो यह है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा। L और M है, ये तिरछी रेखा है। एक ही ओर के अंतःकोण को हमने क्या दिखाया, एक ओर के 1 और 2 दिखाया है और दूसरी ओर के हमने दिखाया 3 और 4। 1 और 2 को जोड़ के अगर दो समकोण से कम आएगा तो इस ओर बढ़ाने पर मिलेंगी, और 3 और 4 को अगर जोड़ के दो समकोण से कम आएगा तो किस ओर मिलेंगी, इस दिशा में मिलेंगी। ठीक हो गया। दूसरा जो प्रश्न है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट हमें करना है, यानी कि जो अभिधारणा अभी हमने पहले ऊपर देखी, इससे समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है या नहीं होता है, हमको ये बताना है। तो देखो, हम कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का जो औचित्य है कैसे निर्धारित होता है। यदि दो रेखाएं L और M को तीसरी रेखा N काटती है और N के एक ही ओर बने अंतःकोण 1 और 2 का समकोण आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब हम रेखाओं को इस तरफ बढ़ाएंगे, दोनों रेखाओं को, तो ये एक दूसरे को नहीं काट पाएंगी, कहीं पर भी नहीं काटेंगे इस दिशा में बढ़ाने पर। और जब अब इसी प्रकार यदि 3 और 4 दो समकोण आता है तो इसका मतलब जब हम इस दिशा में दोनों को बढ़ाएंगे, ये इस तरह से, तो इस तरफ भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो जब ये इस तरफ भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, बाईं तरफ भी नहीं, दाईं तरफ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं। तो अतः यह कथन जो हो गया सत्य हो गया।